परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी जो सत्संगी लोग होते हैं वो जब कहीं भी किसी भी सफर पर जा रहे होते हैं, चाहे ट्रेन से जाए या कार से, तो अक्सर पूरा रास्ता परमार्थ की बातें करते जाते हैं और मोबाइल या कार के स्टीरियो में सतगुरु के शब्द सुनना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है जहां सतगुरु की बातें हो रही हो, सतगुरु के शब्द गाए और सुने जा रहे हो, उस जगह का जो ऑरा होता है उसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहां पॉजिटिविटी अपनी जगह बना लेती है और नेगेटिव एनर्जी उस ओरे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई सच्ची साखी है। जब परिवार के एक सदस्य ने यह बात साझा की तो इसे सुनकर सारी संगत के रोंगटे खड़े हो गए थे। आप सभी से मेरी विनती है जी, साखी को पूरा जरूर सुनिए। इस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि एक बार हम तीनों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से मनाली जा रहे थे और हमारी एक आदत है कि हम कार में सफर करते समय पूरा रास्ता बाबा जी के भजन और सत्संग सुनते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगा लिए और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम मनाली की तरफ निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 8 से 9 घंटे की दूरी पर है। हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले थे और रास्ते में हम 3 से 4 बार खाने पीने के लिए भी रुके थे। जब मनाली लगभग 30 मिनट की दूरी पर रह गया था तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहां कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है। वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और ना ही वहां आसपास कोई इंसान था जिससे कि हम पूछ सके। तो हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी के बाद वहां एक गांव आया तो हमने गांव में किसी से पूछा कि क्या ये रास्ता मनाली जाता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये रास्ता मनाली जाता तो है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है। आप शायद पीछे वाले दोराहे से गलत साइड मुड़ गए हो। अब आप इसी रास्ते पर आगे चलते जाइए। ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप 45 मिनट में मनाली पहुंच जाओगे। तो हमने गांव वाले की बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे चलकर वो रास्ता एकदम सुनसान हो गया। उस सड़क पर हमारे अलावा कोई और गाड़ी हमें नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक औरत जो कि अपने 2 बच्चों के साथ थी, उसने हमारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया। मेरी पत्नी बोली, शायद इसे किसी की मदद की जरूरत है। हमें बाबा जी हमेशा ही सिखाया करते हैं कि दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, इंसानियत के नाते दूसरों की हेल्प करो। तो हमने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी। उसके बाद वो औरत कहने लगी कि क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। हमारे बच्चे को हमने पिछली सीट से उठाकर आगे मेरी पत्नी की गोद में बिठा दिया और मैंने गाड़ी का दरवाजा ओपन कर दिया। जैसे ही वो औरत अपने बच्चों के साथ अंदर बैठने लगी तो वह एकदम पीछे हट गई। मैंने कहा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो वो कहने लगी कि पहले आप ये सत्संग शब्द बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि बंद किस लिए कर दें। तो वो कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जैसे ही बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया और उस औरत को कहने लगी कि आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन ये भजन बंद नहीं होंगे। तो ये बात सुनकर औरत के बच्चे रोने लगे और उनके रोने की आवाज किसी आम बच्चे के रोने जैसी नहीं थी। उनके रोने का अंदाज और आवाज एकदम अलग थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये देखकर हम डर गए। मैंने बाबा जी के शब्द और तेज आवाज में कर दिए। जब मैंने आवाज बढ़ाई तो उस औरत और उसके बच्चों से वो आवाज सहन नहीं हुई और वो तीनों हमारी कार से पीछे हट गए। तब तक हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद मैंने थोड़ा पीछे होकर पीछे वाली सीट का दरवाजा बंद किया और वहां से गाड़ी भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चों के रोने की आवाजें आती रहीं। हम उस दिन बहुत डर गए और हमने बाबा जी के शब्दों की आवाज इतनी तेज कर दी कि उस औरत और उसके बच्चों की रोने की आवाज दब गई और मैंने पूरा रास्ता कहीं गाड़ी नहीं रोकी और कुछ देर के बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए।
वहां पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो हमें समझ आया कि बाबा जी के शब्दकार में चलने की वजह से वहां नेगेटिव चीज एंटर नहीं कर सकी, क्योंकि जहां मालिक की चर्चा होती है वहां एक औरा बन जाता है, और उस औरे को भेद पाना किसी नेगेटिव ऊर्जा के बस की बात नहीं होती। मालिक से बढ़कर और मालिक से ज्यादा ताकतवर इस संसार में दूसरी कोई चीज नहीं है। और जब ये नेगेटिव चीजें भी इस चीज को समझती है कि ऐसे औरे में घुस पाना उनकी शक्तियों के परे की बात है। साध संगत जी, ये तो बात थी एक सफर की, लेकिन सत्संगी अक्सर घर में भी बाबा जी के शब्द चलाकर रखते हैं। जो ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर का ऑरा भी पॉजिटिव बन जाता है, और आपके घर का कभी कोई काला जादू या नेगेटिव ऊर्जा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस घर में नाम की चर्चा है उस घर में खुद बाबा जी हर समय विराजमान रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ही अपने घर में सुबह और शाम थोड़ी देर ही सही पर बाबा जी का सत्संग, शब्द या साखियां चलाकर सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन भी पॉजिटिव होता है और घर का जो ऑरा होता है वो भी स्ट्रांग होता है और हमें गलत चीजों से बचा कर रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि डेरे में जब लंगर बनाया जा रहा होता है तो बीवियां सतगुरु के शब्द गाते हुए लंगर तैयार करती हैं, और अगर हम अपने घरों में भी बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएंगे तो वो खाना भी गुरु घर के लंगर के समान ही हो जाता है। ऐसा खाना खाकर हमारा मन निर्मल होता है और बुरे विचार हमारे मन में नहीं आते। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जिस अन्न में शब्दों का संचार कर दिया जाता है फिर वो प्रसाद बन जाता है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता तो अगर आप हर रोज ऐसे खाना बनाकर उसे खिलाएंगे तो यकीनन एक दिन उसकी विचारधारा बदल जाएगी। साध संगत जी, आज की ये प्रेरणादायक साखी आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की साखियां कहां कहां सुनी जा रही हैं। और ऐसी प्रेरणादायक साखियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखियां आप तक पहुंचती रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।